साथियों नमस्कार। हम भादरा विधायक बलवान पूनिया आपसे किसान आंदोलन के मुद्दे पर कुछ बात करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी ये बात जो मैं थोड़े शब्दों में कहूँगा पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो हमें लाइव होने के लिए भी आंदोलन स्थल से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर आना पड़ा है, क्योंकि जहां आंदोलन स्थल है शाहजहांपुर बॉर्डर, वहां हरियाणा की सरकार ने जैमर भी लगा दिए हैं। वहां से कोई ढंग से लाइव भी नहीं हो सकता और ढंग से फोन भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हमने तय किया कि हम साथियों से बात करने के लिए कुछ दूर जाएं। साथियों, किसानों का जो ये संघर्ष पिछले 18 दिन से सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली के चारों तरफ था, आज ये आंदोलन राजस्थान की साइड से भी बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं जो किसानों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जो किसानों के इस संघर्ष को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, वो लोग अपने अपने साधन लेकर के कल शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचे, चाहे राजस्थान के किसी कोने में हो। जो मुझे अपना नेता मानते हैं, जो मुझे अपना लीडर मानते हैं, जो मुझसे राजस्थान की विधानसभा में हर मुद्दे पर बात उठाने के लिए आते हैं, मैं आपका विधायक बलवान पूनिया आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप शाहजहांपुर बॉर्डर में आइए, किसान की मदद करिए। बहुत कड़कड़ाती ठंड है, बूढ़ी बूढ़ी मावा बहनें, किसान नौजवान इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और एक मोदी सरकार है जो इस आंदोलन को कुचलने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। आज जब हम भादरा से चले और शाहजहांपुर बॉर्डर आने के लिए कोटपुतली के रास्ते चले, बहरोड की तरफ आना चाहते थे, तो जगह जगह हरियाणा पुलिस खड़ी थी, नाके लगाकर हमारे साथियों को डिस्टर्ब किया। हालांकि हमारे साथी बड़ी ताकत के साथ वहां पहुंचने का काम उन्होंने किया है। साथियों, ये लड़ाई कुछ लोगों से नहीं लड़ी जाएगी। ये लड़ाई हजारों हजार, लाखों लाख लोग मिलकर के लड़ेंगे, तब ये लड़ाई जीती जाएगी। ये इतना आसान नहीं है। ये बात सही है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, पर इतनी आसानी से केंद्र की सरकार झुकेगी नहीं। प्रचंड बहुमत के खुमार में जो मोदी सरकार बैठी है और देश के संसाधन बड़े पूंजीपति को लुटाना चाहती है, अदानी और अंबानी को लुटाना चाहती है, ये वही सरकार है जो पिछली एनडीए की गवर्नमेंट थी, जिसने कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम ये झांसा देकर के लेकर के आए थे कि इससे कर्मचारी जब रिटायर होगा उसको फायदा होगा। ये आज किसानों के लिए फायदे गिना रही है। जो कर्मचारी भाई हैं और किसान के बेटे हैं, वो बताइए कि पिछली अटल जी की सरकार ने हमें धोखे में दिया था, अब किसानों को धोखे में दे रहे हैं, कह रहे हैं कि किसान से इन कानूनों से किसान की आय बढ़ेगी। जबकि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, इन कानूनों से किसान की आय नहीं बढ़ेगी, किसान की जमीन हाथ से चली जाएगी, किसान के पास कुछ नहीं बचेगा, वो अपने खेत में खुद मजदूर जाएगा। ये कह रहे हैं कि घर से बाहर, मंडी से बाहर आपको दूसरा खरीदार मिलेगा। ये अदानी और अंबानी के जगह जगह कोल्ड स्टोरेज स्थापित करना चाहते हैं। ये उनके पहले के स्थापित किए कोल्ड स्टोरेजों को मंडी घोषित करना चाहते हैं। साथियों, ये बड़ी साजिश है, समझ में नहीं आ रही है।
इस साजिश को समझिए। अरे जो लोगों ने आजादी के समय लड़ाई लड़ी, लड़ाइयां जीती, कुर्बानियों के बाद जो देश का ढांचा बनाया था, लोकतांत्रिक समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता जो संविधान में अंगीकृत की थी, इस ढांचे को तोड़ने में लगे हुए हैं। इस सरकारी सिस्टम को खत्म कर देना चाहते हैं, ये खत्म कर देना चाहते हैं। हर उस व्यवस्था को जो जनता के पक्ष की, बड़े पूंजीपति के पक्ष की व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए आपको और हमको मिलकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आंदोलन बिल्कुल गांधीवादी तरीके से चल रहा है, कहीं कोई हिस्सा किसान नहीं कर रहा, और सरकार की नब्ज पकड़ रखी है किसान ने, नस दाब रखी है। सरकार दादागिरी नहीं कर सकती, इसमें दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए किसी भाई को यूं डर लगता हो कि हम संघर्ष में जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं उनको कहना चाहता हूं सरकार की औकात नहीं बची है, क्योंकि दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर रखा है और किसान अपने घर जमाए बैठा है। आप तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया में तारीफ मत कीजिए, आप सिर्फ सोशल मीडिया में मोदी जी को गाली मत दीजिए, आप सड़क पर आइए और इस अध्यादेश का, इस कानूनों का विरोध कीजिए। अब खेतों में काम का टाइम नहीं है, अब आप निकलिए घरों से बाहर। और राजस्थान के किसान पर जिम्मेदारी है, राजस्थान के नौजवान पर जिम्मेदारी है कि वो इस कानून को निरस्त करवाने के लिए लड़े। एक भाई ने लिखा है कि बिजली के दाम बढ़े हुए राजस्थान में। हां बढ़े हुए, हम राजस्थान की विधानसभा में बोले और आगे भी बोलेंगे, लेकिन ये मोदी भी बिजली का कानून लेके आ रहा है और पूरे देश की बिजली अपने कब्जे में लेगा और बड़े पूंजीपति को लुटाएगा। आप इस अगले कानून के लिए तैयार रहिए। अगर ये तीनों कानून निरस्त नहीं करवाए तो बिजली भी अदानी और अंबानी को सौंपेगा। आज लिख लीजिए आप, ये बात मैंने राजस्थान की विधानसभा में भी बोली थी कि बिजली का कानून भी केंद्र की सरकार लेकर के आ रही है। इसलिए तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि पार्टियों के बंधन से बाहर निकलिए। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के इस संघर्ष में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। कल मैं कोशिश करूंगा 12 बजे के करीब अगर वहां रेंज हुई, जैमर नहीं लगे हुए, तो मैं धरना स्थल से, पड़ाव स्थल से, सड़क से आपको लाइव होकर के तस्वीर दिखाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं जो भी साधन हाथ लगे साथियों, गांव गांव से दौड़ पड़ो। ये राजस्थान की भी आन बान शान का सवाल है, ये महाराणा प्रताप की भूमि का सवाल है, ये कामरेड सोपत सिंह, हेतराम बेनीवाल, योगेंद्र हाटाल, लाला गुरदयाल सिंह के इलाके का सवाल है, ये कामरेड त्रिलोक सिंह के इलाके का सवाल है, ये कामरेड मोहर सिंह के इलाके का सवाल है, जिन्होंने सरकारों को, हुकूमतों को झुकाया है। मैं तमाम उन विधायकों से कहना चाहता हूं जो निर्दलीय विधायक जीत करके आए और कांग्रेस के वो विधायक जो राजस्थान की विधानसभा में ये तीनों केंद्र के बिलों के खिलाफ बोल रहे थे, वो मैदान में आए और कल शांजापुर बॉर्डर पहुंचे और अपनी हाजिरी लगाएं और अपने समर्थकों के साथ आए। मैं शुभरात्रि कहना चाहूंगा इस बात के साथ कि ना थकेंगे, ना रुकेंगे और ना झुकेंगे, लड़ेंगे साथी जब तक, तब तक है हलक में जान बाकी, है हलक में जान बाकी। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।